अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट्स। आज हमने पढ़ना है कि जो सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं लिक्विड प्रिपरेशंस के अंदर, ठीक है? तो उसके अंदर सबसे पहला सॉल्वेंट हम पढ़ेंगे प्यूरिफाइड वाटर। वाटर के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है नेचुरल अक्रिंग वाटर, ठीक है? जो हमारे पास जो होती हैं नदियाँ वगैरह, दरिया वगैरह और समुंदर वगैरह उनके अंदर जो वाटर पाया जाता है, ठीक है? जो नेचुरली अकर होता है हमारे पास मुँह वगैरह से, ठीक है? आबशारों वगैरह से। तो वो हमारे पास एज़ अ सॉल्वेंट ऐड करता है, काफ़ी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है? लेकिन उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेज़ेंट होती हैं, उसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो सकते हैं, हमारे पास तो जो है ना क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स वगैरह, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, ठीक है? उसके बाद उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है डिसॉल्व होया हुआ या फिर अनडिसॉल्व्ड हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं, जैसे ग्लेशियर्स हमारे पास जो जैसे पिघलते हैं, तो उसके अंदर से काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, वायरसेस वगैरह जो है ना वो होते हैं उसके अंदर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है टैप वाटर। अब टैप वाटर के अंदर जो टोटल सॉलिड्स है ना वो लेस देन 0.1% होते हैं, ठीक है? उसका हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं 100 ml वाटर लेते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं। अगर तो हमारे पास जो रेज़िड्यू है वो लेस देन 100 mg हो हमारे पास, तो फिर वो जो टैप वाटर है वो हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है, ठीक है? उसने बताया हुआ कि हमारे पास यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस बैक्टीरियोलॉजी प्योरिटी स्टैंडर्ड जो है, उन पे पूरा उतरता है तब कि जब हमारे पास लेस देन 100 mg उसके रेसिड्यू जो है ना बचे, ठीक है? उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? हमारे पास क्लियर होता है, कलरलेस होता है वाटर जो है टैप वाटर है, ऑडरलेस होता है, न्यूट्रल हो सकता है, यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक या अल्कलाइन हो सकता है। क्योंकि एसिडिक तब होगा जब वाटर के अंदर से हवा के अंदर से जो है ना गैसेज़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्ज़ॉर्ब हुई होगी, तो वो उसको जो है ना स्लाइटली एसिडिक करेगी। या स्लाइटली जो है ना वो हो जाएगा हमारे पास अल्कलाइन हो जाएगा, तो वो अमोनिया गैस जो है ना वो उसके अंदर हुई होगी डिज़ॉल्व, ठीक है? इसकी लिमिटेशंस क्या है हमारे पास, ये जो है ना एक्वस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही कंपाउंडिंग करने के लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं और साथ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसके साथ, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन वगैरह, डिस्कलरेशन या एफर्वेसेंस जैसे जो प्रोसेस होते हैं, वो करवा सकता है, ठीक है? इसके हमारे पास यूजेज़ यही हैं कि वॉशिंग के लिए यूज़ हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन के लिए क्रूड ड्रग की जो वेजिटेबल ड्रग्स होती हैं, ठीक है? या फिर कुछ एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना स्पेसिफिक उनके लिए यूज़ होगा, ठीक है? या फिर अगर हमारे पास प्यूरिफाइड वाटर और टैप वाटर के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो इतना हार्श ना हो, तो फिर हम जो है ना, ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और क्लीनिंग मशीनरी के अंदर भी यूज़ हो सकता है इनिशियली, ठीक है? बाद में फिर हम जो है ना, वो प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करते हैं रिंग्स के लिए, ठीक है? या फिर ड्राई क्लॉथ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है? ये हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स के ज़रिए बनता है, डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है? और ये हमारे पास पूरा उतरता है जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास एनवायरमेंटल, जो हमारे पास अथॉरिटीज़ होती हैं उनके ड्रिंकिंग वाटर के जो स्टैंडर्ड हैं उसके ऊपर पूरा उतरता है, ठीक है? उसके बाद इसका प्योरिटी स्टैंडर्ड ये है कि जब हम इसको इवेपोरेट करते हैं ड्राइनेस तक, तो इसका जो रेसिड्यू है वो लेस देन 0.001% होना चाहिए, ठीक है? यानी कि 100 ml में सिर्फ 1 mg सॉलिड्स होने चाहिए, ठीक है? और उसने बताया हुआ है कि इसमें 1% डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स होते हैं कंपेयर्ड टू टैप वाटर। ये इसका यूज़ है हमारे पास एक्वस डोसेज फॉर्म बनाने के लिए जो है ना, लेकिन हमारे पास ये इंजेक्शंस में यूज़ नहीं होगा। इंजेक्शंस में हमेशा हमारे पास वाटर फॉर इंजेक्शन या स्टेरॉयल वाटर फॉर इंजेक्शन या बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ होता है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा सॉल्वेंट जो जिसको हम कहते हैं अल्कोहल, ठीक है? अल्कोहल इसमें हमारे पास इथाइल अल्कोहल भी होती है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी होती है, ठीक है? इथाइल अल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वाटर के बाद ये हमारे पास सेकंड सॉल्वेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये हमारे पास प्राइमरी सॉल्वेंट है और अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो ये हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर बनाता है जो है ना अल्कोहल सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है? और डिसॉल्व कर देते हैं। और ये हमारे पास क्रूड ड्रग्स से एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और इसकी हम प्रोपोर्शन को चेंज करके अपनी जो है ना अपनी मर्ज़ी की एक्सट्रैक्शन, सिलेक्टिव एक्सट्रैक्शन जो है ना वो पॉसिबल इससे हो सकती है, ठीक है? इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो अल्कोहल की कंसंट्रेशन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक 94.9 से 96% तक होनी चाहिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट 15.56 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है? लेकिन अगर हमने डिहाइड्रेटेड अल्कोहल बनानी है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक, तो उसके मुताबिक हमारे पास मोर देन 99.5% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है? इसको हम वाटर फ्री अल्कोहल भी कहते हैं। ये हमारे पास यूज़ हो रहा होता है जो है ना एज़ अ सॉल्वेंट या फिर एज़ एक्सिपिएंट, और जब वाटर हमारे पास जो है ना जो ड्रग है वाटर इनसॉल्युबल हो, ठीक है? या फिर हमारे पास जो है ना ये वाटर के साथ मिक्सिबल होता है, दूसरे जो वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिसॉल्व कराने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? ओपन हम इसको जो है ना ग्लिसरीन के साथ ऐड करते हैं ताकि हमें
अल्कोहल की अमाउंट कम जो है ना ऐड करनी पड़े, ठीक है। उसके बाद एज़ अ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव ये अकेला भी एज़ अ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव काम करता है और साथ अगर हम पैराबेन्स वगैरह बेंजोएट्स ऐड कर दें तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। इसमें हमें ये एक कंसर्न इसके ये हैं कि एक तो ये इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। यानी अल्कोहल है तो वो कुछ ड्रग्स का इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बेंज़ोडाज़ेपीन्स जो है ना सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स, वो एसएसआरआई, एसएनआरआई जो साइकोटिक ड्रग हैं, उनको जो है ना ये छेड़छाड़ कर सकती है उनके साथ, ठीक है। और इसीलिए एफडीए ने हमारे पास स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं ओवर द काउंटर ओरल प्रोडक्ट्स के लिए कि उनमें अल्कोहल की अमाउंट इतनी परसेंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चिल्ड्रन की बात करें तो 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट बनती हैं, उनके अंदर 0.5% से अल्कोहल जो है ना, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर 6 से 12 साल की बात करें, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं इस एज ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए, तो उनके लिए मैक्सिमम 5% अल्कोहल होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के अंदर, फॉर्मूलेशन के अंदर, ठीक है। और अगर एडल्ट्स और मोर देन जो है ना, जो 12 साल से ऊपर के हैं, उनमें उस प्रोडक्ट में भी मैक्सिमम 10% अल्कोहल होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा अल्कोहल प्रेज़ेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर डाइल्यूटेड अल्कोहल की बात करें नेशनल फार्मूलेरी के मुताबिक, जो डाइल्यूटेड अल्कोहल हमारे पास एज़ अ सॉल्वेंट यूज़ होती है, तो वो उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं जो है ना इक्वल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल और वाटर को मिक्स करके, ठीक है। प्यूरिफाइड वाटर यूएसपी और अल्कोहल को मिक्स करके। लेकिन हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो 3% लेस बनता है क्योंकि वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 50 एमएल अल्कोहल और 50 एमएल वाटर मिक्स किया तो 97 एमएल हमारे पास जो है ना फॉर्मूलेशन बनेगी, ठीक है। जो 97 एमएल है वो अपने हाफ से ग्रेटर होगी, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर उसकी स्ट्रेंथ होगी अपने हाफ से। मीन्स उसका हाफ बनता है ना 49% अल्कोहल अगर हम अ, देखें तो वो इसका इसका जो हाफ बनेगा वो जो है ना ग्रेट उसकी स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी 49% अल्कोहल से, ठीक है। और ये हमारे पास एज़ अ हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज़ हो, ठीक है, वेरियस प्रिपरेशन के अंदर। उसके बाद आती है रबिंग अल्कोहल, जिसको हम अल्कोहल रबिंग कंपाउंड भी कहते हैं। इसकी कंपोज़िशन के अंदर 70% इथाइल अल्कोहल होती है, एथेनॉल ही, ठीक है, 70% होगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और ये इसके अंदर हमारे पास जो है ना परफ्यूम ऑयल्स, कलर एडिटिव ये हम जो है ना ऐड किए होते हैं। साथ हमने जो है ना इसके अंदर पर 100 एमएल बिटर सब्सटेंसेस ऐड किए होते हैं, ताकि ये हमारे पास जो है ना लोग इसको जो है ना इंजेस्ट ना कर सकें, ठीक है। ओरल इंजेक्शन इसकी ख़त्म करने के लिए इसके अंदर हमने इस तरह के बिटर सब्सटेंसेस ऐड किए, ताकि जो है ना क्योंकि पिछले ज़मानों में लोग ऐसे करते थे कि जो अल्कोहल होती थी उसको जो है ना उसके बिटर सब्सटेंसेस जब हम उन्होंने ऐड किए, मतलब 355 एमजी ऑक्टासिटेट या फिर 1.4 एमजी डेंटोनियम बेंजोएट, तो लोग क्या करते थे कि उसको एक्सट्रैक्शन करा के उसको अलग कर देते थे और उसको जो है ना अल्कोहल को एज़ अ अपने ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा कि ये तो बात ठीक नहीं है, तो फिर उन्होंने एक फार्मूला यूज़ किया, डीनेचुरेंट फार्मूला 23H, ठीक है। इसके अंदर हाँ उन्होंने 8 पार्ट्स ऑफ एसीटोन ऐड किए, 1.5 पार्ट्स ऑफ मिथाइल एसिड आइसोब्यूटाइल कीटोन और 100 पार्ट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। जब ये फार्मूला उन्होंने यूज़ किया तो ये ऐसा फार्मूला था कि इसकी एक्सट्रैक्शन भी नहीं हो सकती थी और ना ये सेपरेट हो सकता था डिस्टिलेशन वगैरह से, ठीक है। तो इस फार्मूले से फिर उन्होंने रबिंग अल्कोहल बनाई, ठीक है। ये फार्मूला अब लोग जो है ना इसको ना अलग कर सकते हैं और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब रबिंग अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वोलेटाइल होती है, फ्लेमेबल होती है, तो इसको हमने कंटेनर्स में स्टोर रखना है जो फायर से जो है ना प्रूफ हो, ठीक है। और ये रबिंग जो है ना एज़ अ रूबिफिकेंट यूज़ होगी, मीन्स एक्सटर्नल सरफेस रबिंग के लिए, ठीक है। सूदिंग के लिए, सूदिंग रब के लिए और उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एज़ अ जर्मीसाइड यूज़ होगी, ठीक है। स्किन क्लेंज़र के लिए एज़ अ यूज़ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अल्कोहल वाइप्स आ रही होती हैं हमारे पास, तो वो ये रबिंग अल्कोहल से बनी होती हैं, ठीक है। और एज़ अ वॉल्यूम फॉर टॉपिकल प्रिपरेशन। उसके बाद आती है ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन हमारे पास ये हम देखने से हमें जो है ना क्लियर सिरप सिरप टाइप की लगती है और इसका स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। ये वाटर और अल्कोहल के साथ मिक्सिबल है और इसकी अगर सॉल्वेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सिमिलर टू अल्कोहल है ये, ठीक है। लेकिन इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूट्स को स्लोली डिसॉल्व करती है। लेकिन अगर हम हीटिंग देंगे तो ये जो है ना सॉल्यूट्स को जल्दी डिसॉल्व करेगी। अगर अदर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये हमारे पास एज़ अ प्रिजर्वेटिव इसकी है क्वालिटी और एज़ अ स्टेबलाइज़र और ऑक्सिलरी सॉल्वेंट यूज़ होती है वाटर और अल्कोहल के साथ, ठीक है। और एज़ अ इंटरनल प्रिपरेशंस के अंदर ये यूज़ हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद आती है आइसोप्रोपाइल रबिंग अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल ही है लेकिन इसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ हो रही है। इसमें जो है ना हमारे पास वाटर और ऑप्शनल कलर एडिटिव्स ऐड होते हैं, ठीक है। अगर यूजेस की बात करें तो वही ज़्यादा रूबिफिकेंट यूज़ होगी सूदिंग रब के तौर पे, टॉपिकल प्रोडक्ट्स के लिए एज़ अ व्हीकल और स्पेसिफिक याद रखना है कि 91% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारे पास यूज़ होती है
नीडल्स जो है ना बनाने के लिए और सिरिंजेस बनाने के लिए इंसुलिन इंजेक्शंस की, ठीक है? और डिसइंफेक्टिंग स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए 91% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देखें जो हमारे पास डेटॉल वगैरह यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो उसके अंदर या डेटॉल के जो हमारे पास जो होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्किन के ऊपर हम ऐड कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर ये यूज़ ठीक है? उसके बाद आती है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एक विस्कस लिक्विड है, ये इसका फ़ॉर्मूला है, हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? और ये वाटर और अल्कोहल के साथ मिसिबल होता है और अगर इसकी हम जो है ना यूज़ की बात करें, तो ये जो है ना एज़ अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है? और ग्लिसरीन के साथ एज़ अ सब्स्टिट्यूट ये हमारे पास जो है ना यूज़ हो रहा होता है, फार्मास्यूटिकल